हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे। तो मैं आज सैटरडे का अपना दिन से लेके और रात तक का रूटीन आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे दिन के बज चुके हैं 12:05 हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो इस बार मानसून बहुत लेट आया, तो मुझे यहाँ पे बनानी थी एग बिरयानी। तो मैं यहाँ पे लेने गई हूँ, हमारे ही नीचे कॉम्प्लेक्स में यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लेने गई हूँ उनसे एग, दूध, दही और धनिया और मिर्च लेने गई हूँ अंकल से। तो ये मैंने ले लिया है और मैं घर के साइड जा रही हूँ। तो ये है जोजो, इसका नाम मैंने जोजो रखा हुआ है। तो ये मेरे ही दरवाजे के पास बैठा रहता है, बिकॉज मैं इसे खाना देती हूँ। तो ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाता है और ना किसी को आने देता है। और अलाया का एक तरीके से दोस्त समझो, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। ये दरवाजे के अंदर रहता है, वो दरवाजे के बाहर रहती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते हैं 1 बजे। तो यहाँ पे 12:20 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एग बॉईल कर रही हूँ और आज मुझसे एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं ये एग बॉईल तो कर लिया, लेकिन ना कुकर ने सीटी ही नहीं दी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों कुकर ने सीटी नहीं दी। तो जब देखा तो मैंने उसमें उसका जो प्रेशर का जो ढक्कन होता है, प्रेशर रबड़ नहीं लगाया, जिससे वो कुक नहीं हो पाया। तो ना मुझे देखा मैंने कि क्यों सीटी नहीं बजा रहा है। तो मैंने देखा तो मैंने ना वो ही नहीं किया था, उसमें रबड़ ही नहीं लगाया था। तो काफ़ी लेट हो चुका था, 1 बजे आना था, 12:35 हो चुके थे। और उसके बाद मैंने फटाफट कुकर निकाला, उसके बाद मैंने रबड़ लगाया और फटाफट बिरयानी तैयार की। बट वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे तब तक मैं अपने लिए एप्पल काट रही हूँ जब तक एग बॉईल हो रहे हैं। और मैंने सब्ज़ी धो चुकी है जो भी मैं लाई थी, और फिर उसको फ्रिज में रखा है। मैं सब्ज़ी पहले ही धो देती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है, कभी जल्दीबाजी होती है तो धोने का इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एप्पल काट रही हूँ और साथ साथ में एप्पल खाऊंगी, साथ साथ में खाना भी बनाऊंगी। नहीं तो फ्रूट्स काटने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। फ्रूट्स मेरे ऐसे ही सड़ जाते हैं। फ्रूट्स रहते हैं लेकिन कोई काट के दे दे तो बहुत ईज़िली करके खाया जाता है, नहीं तो नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे अभी याद आया तो मैं फिर अपने लिए फ्रूट्स कट किए और खा लिए। और तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का जो पानी है वो निकल रहा है। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। मैं यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, प्याज काटूँगी और एग, बस, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया मेरे पास। तो आगे का वीडियो मेरा आप देखते रहिए। तो मैं यहाँ पे ना प्रेशर मेरा सीटी नहीं मारा। देन मैंने अगेन यहाँ पे ये रबड़ लगाए। मैं ये रबड़ लगाना भूल गई थी और अब जाके मैंने इसमें रबड़ लगाया और मैंने फिर से इसे इंडक्शन में चढ़ाया है और मुझे काफ़ी लेट हो चुका था।
तो यहाँ पे ना मेरा पुलाव बन रहा है, तो जो मेरे बर्तन जूठे रह जाते हैं इस बीच में तो मैं फटाफट सेम टाइम धो देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बाद में आसानी मिलती है। ज़्यादा बर्तन नहीं होते तो जो बर्तन ऐसे गंदे हुए रहते हैं मैं उसे इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं साथ ही साथ धोती जाती हूँ। तो मुझे बाद में बहुत ईजी लगता है और साफ़ भी लगता है। नहीं तो अगर बर्तन ज़्यादा हो जाए तो पूरा मैसी मैसी सा हो जाता है, तो किचन पूरा वैसा लगता है। तो इसलिए मैं हाथों हाथ अपने बर्तन धो देती हूँ। और बर्तन धोने के बाद जितने टाइम मैं बर्तन धोती हूँ सेम टाइम उतने बार मैं सिंक साफ़ करती हूँ। चाहे मैं छोटे मोटे बर्तन ही धोऊँ चाय के, उतने बार मैं सिंक साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना सिंक बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब सिंक बिल्कुल साफ़ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो मैं यहाँ पे अपने टीवी पे मैं अपना चैनल लगा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ी स्क्रीन में देखना। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, अपना टीवी लगा रही हूँ और साथ साथ में मेरा खाना भी बनता रहेगा और मैं टीवी भी देखती रहूँगी। यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड की मम्मा अपनी बेटी के पास आई हुई है 3 मंथ की। जो हो गया मुझे यहाँ 3 महीने हो गए अलाया को आए हुए अपने साथ में लेके। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड आंटी और आंटी जी के साथ करती है। तो ये वहीं पे थी, आंटी जी अच्छे से मालिश वालिश कर देती है, इसे खिला लेती है, मेरे हाथ से कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये वहीं पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पर बज चुके हैं दिन के 1, इसके पापा आ चुके हैं और अभी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है, सोने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगा यहाँ मौसम अच्छा हो जाएगा तो इसको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी, बट ये तब से सो ही नहीं रही है। ऐसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इसके बाद उठ जाती है। तो ये अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है, तब तक मैं अपना खाना खाती हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल खाने नहीं देती, अगर ये मुझे देख लेगी तो रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो चुका है और मैं यहाँ पर लंच कर रही हूँ। यहाँ पे दिन के बज चुके हैं 3
और इसके पापा को अचानक से फ़ोन आ गया, तो इसके पापा गए हैं ड्यूटी और अलाया सो रही है। तो अलाया के जो दिन भर के कपड़े होते हैं मैं उसे हमेशा मतलब ऐसे हगीज़ पहना के नहीं रखती हूँ। तो ये इसके जो वो वाले पैजामे होते हैं जिसमें ये सुसु करती होती है पूरे दिन भर, तो इनको मैं सेम टाइम धो देती हूँ। आजकल बारिश का मौसम ज़्यादा है तो उसे धो के ड्रायर करके तो मैं यहाँ पे इसको हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर कोई ऑप्शन ही नहीं है सुखाने का। तो मैं इसको ऐसे हैंग करके फ़ैन ज़्यादा स्पीड में ऑन करके तो यहाँ पे ईज़ली तरीके से सूख जाते हैं इसके कपड़े। तो क्योंकि पैजामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा ठंडियों का टाइम आ चुका है, मतलब ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा सुसु करती है। तो उसके चलते मैं सेम टाइम सुसु करती है, सेम टाइम धो देती हूँ, सेम टाइम ड्राई करके और इसको सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे बज चुके हैं 3। तो अब यहाँ पे बज चुके हैं 4। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने रसगुल्ले बनाए थे तो वो मुझे देने आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म रसगुल्ले थे तो मैंने सेम टाइम खा दिए, और बाकी मैंने दीपक के लिए बचाए तो काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। तो ना मुझे शाम को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, लेकिन आज मेरा बहुत सारा बिरयानी बच चुका था तो वेस्ट जाता, वेस्ट करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने चाय ली और बिरयानी ली और साथ में बारिश के नज़ारे देख रही थी बालकनी के पास में बैठ के, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और वैसे मैं चाय पीती नहीं, लेकिन थोड़ा ठंडा है मौसम तो चलता है इतना। मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये कमरा मैं जितनी भी दीपक की ड्रेसेस है उससे मैं एक सूटकेस में रखूं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम पहनना होता है। तो वो उनकी एक ही ड्रेस ज़्यादा चलती है डांगरी, तो ये उनको बहुत ही मतलब ईयरली या 6 मंथ या 2 मंथ में एक बार पहनना होता है। तो सारी ड्रेसेस मैंने सूटकेस में रख दी, जिससे कि मुझे यहाँ पे काफ़ी स्पेस में मदद मिलेगी। तो काफ़ी दिन से सोची थी, टाइम ही नहीं लग रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अब मौसम अच्छा हो चुका है तो ये सारा आज मैंने सोचा इधर मैं इसका ड्रेसिंग वगैरह कर देती हूँ अच्छे से, और जो इसके हैंग किए हुए कपड़े शर्ट वगैरह पार्टी वेयर उसे दूसरे सूटकेस में रख देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत कम पहनना होता है, पार्टीज़ यहाँ पे कम होती है। तो हम लोग कैजुअली मतलब नॉर्मली जैसे घर पे रहते हैं शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स में वो ज़्यादा हमारा यूज़ आता है, तो वो मैंने उसे अलमीरा में रखे। बाकी मैंने सब चीज़ बंद कर दिया है, और ये काम मैं कर रही थी 5 बजे के बाद से लेके, और मुझे 7 बज गए, 2 घंटे इस रूम को मुझे ड्रेसिंग करने में लगा। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बर्थडे उसने इनवाइट किया था, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। यहाँ पे बज चुके हैं 8:15 और झूझू हमारा पीछे छूटता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे बज चुके हैं 10:30 और मैं यहाँ पे आ चुकी रूम पे। सॉरी मैं डिनर का नहीं ले पाई, तो डिनर भी हमने आज वहीं किया है और मैं घर में आके आई हूँ। तो जो मेरे शाम के बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैंने दीपक के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसने खाया नहीं, तो मैं वही यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और मैं रात को मोस्टली
रात को ही अपना किचन साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में, ताकि मुझे दिक्कत ना आए। मॉर्निंग में जैसे रात को मैं कपड़े धोना भी ज़्यादा रात को प्रेफर करती हूँ, और बर्तन धोना किचन एकदम साफ़ करके, क्योंकि ताकि आप अगले दिन मॉर्निंग में किचन में जाओ तो आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहे। और सारी सफाई मैं रात को ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे 10:30 हो चुके हैं और लाया अपने पापा के साथ सो रही है।